गोंडा में समाज सेवा की मिसाल मैजापुर चीनी मिल के द्वारा 1000 गरीबों को मिले कंबल। गोंडा 20 दिसंबर 2025 शीतलहर के बीच जिले में असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने का एक सराहनीय प्रयास किया गया। आज तहसील कर्नलगंज के परिसर में बलरामपुर फाउंडेशन चीनी मिल इकाई मैजापुर चीनी मिल के सौजन्य से 1000 कंबलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने की। वितरण में माननीय विधायक श्री अजय सिंह तथा उप जिलाधिकारी नेहा मिश्रा ने गरीब लाभार्थियों को अपने हाथों से कंबल प्रदान किए। इस अवसर पर जिला गन्ना अधिकारी सुनील सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज, तहसीलदार कर्नलगंज, विभिन्न थानों के प्रभारी निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार सहित कई गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे। मैजापुर चीनी मिल की ओर से महाप्रबंधक श्री मुकेश कुमार झुंझुनवाला, पीके प्रभात, संतोष कुमार सिंह, सचिन यादव, बालेंद्र सिंह, सौरभ गुप्ता आदि अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मैजापुर चीनी मिल और बलरामपुर फाउंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह संस्था लगातार सामाजिक कार्य कर रही है जो लोकहित में अत्यंत आवश्यक है। फाउंडेशन के ऐसे नेक कार्य सराहनीय हैं जो निरंतर समाज सेवा में संलग्न है। महाप्रबंधक मुकेश कुमार झुंझुनवाला ने बताया कि पद्मश्री स्वर्गीय मीनाक्षी सरावगी जी के मानव उत्थान के सपने को साकार करते हुए फाउंडेशन समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्य कर रहा है। यह प्रयास भविष्य में भी जारी रहेगा। यह कार्यक्रम शीतकालीन कठिनाइयों से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। मैजापुर चीनी मिल का योगदान जिले में सामाजिक जिम्मेदारी का एक जीती जागती मिसाल बन गया है। मैं हूं महेश गोस्वामी, आप देख रहे हैं शुभ दर्पण न्यूज। मैम, आज तहसील दिवस था, क्या कितने फरियादी थे और कितने का निस्तारण हुआ है? संख्या के अनुरूप आज जनपद गोंडा की सभी तहसील में हमारे संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था और कर्नलगंज तहसील में मेरी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और 184 लगभग यहाँ शिकायतें आई हैं और जो कि पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग और हमारे गन्ना विभाग और कृषि विभाग विभिन्न विभागों से संबंधित थी, जिसमें से 25 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। लगभग 20 हमने टीम बनाई है और शेष सभी शिकायतों को जो हमारी समयावधि है उसमें गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से निस्तारण के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही आज शीतलहरी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार कंबल वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ कराया जा रहा है। 1000 कंबल का यहाँ वितरण किया जाएगा और इसमें जनप्रतिनिधि माननीय विधायक कर्नलगंज महोदय के साथ ये वितरण कराया जाएगा। मैम, क्या कौन सी मुख्यतः जो भी हमारे संपूर्ण समाधान दिवस होते हैं उसमें आने वाली समस्याओं में जो 50% समस्याएं होती है वो उनकी लोगों की निजी ज़मीन के विवादों से संबंधित होती है और शेष समस्याओं में लोगों की चक्रोड़ या सार्वजनिक ज़मीन पर कब्जे या आपसी विवाद या कुछ कृषि और आपूर्ति, इन सभी विभागों की समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार चिन्हित करके और तहसील स्तर पर अभियान भी चलाते हैं और इसके साथ ही जो हमारे राजस्व के अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि जो हमारे न्यायालय हैं उनको नियमित रूप से आप लोग कोर्ट करें और पीठासीन अधिकारी त्वरित रूप से मुकदमों का निस्तारण करें ताकि लोगों की जो समस्याएं हैं। मैम, कई बार आपके निर्देश आदेश के बावजूद वो समस्या का निस्तारण नहीं होता है, ऐसे में आपका क्या जो है एक्शन है? जो भी समस्या नियमानुसार निस्तारित हो सकती है, निश्चित रूप से उस समस्या का निस्तारण होता है, लेकिन यदि वो किसी न्यायालय के निर्णय से बाधित होती है तो उसमें नियमों के दायरे में रहकर ही अधिकारी कार्य करते हैं। ठीक है विधायक जी, बहुत भारी लोगों का जमावड़ा यहाँ देखा जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? ठंडी बहुत बढ़ गई है, आप लोगों को जानकारी है ही है। शीतलहर को देखते हुए हम लोग आज कंबल वितरण के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारी जिलाधिकारी महोदया भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, पूरी तहसील है। उन्हीं लोगों की उसमें देखरेख में आज ये कंबल वितरण किया जाएगा। कितने लोग आए हैं, कितने कंबल वितरण किए जाएंगे? 1000 लोग लगभग यहाँ पे हैं, उन्हीं को हम लोग कंबल वितरण करेंगे। उसमें विकलांग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सबका ध्यान रख के। क्या और भी ऐसे कोई कार्यक्रम हैं जो वितरण के रूप में आगे चलाए जाएंगे? हाँ, लगातार शीतलहरी जब तक चलती रहेगी तब तक सरकार की हमारी योजना है हर क्षेत्र में हम लोग कंबल का वितरण करते रहेंगे जहाँ भी समस्याएं आएंगी। समाजवादी पार्टी के योगेश प्रताप सिंह जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में कर्नलगंज विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सोच और उनके मुखिया की सोच को लेकर वो परंपरागत आगे बढ़ रहे हैं।
उनको कोई विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उसका एक सर्वे प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उनको ये जानकारी हो पाएगी। क्योंकि सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पे आज सीसी रोड बन गई है। क्षेत्र के अंदर बहुप्रतीक्षित 29 किलोमीटर सड़क, जो आपको जानकारी होगी, चचरी मार्ग बन गई है। तमाम ऐसे सिंचाई विभाग के काम जिससे बाढ़ आते रहते थे, उन्होंने तो क्या कहें, बंधे का धंधा जो खोल के रखा था उसको हम लोगों ने बंद करके तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमने बाढ़ को रोक दिया है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया, उन्होंने कई ऐसे गेट बनवाए जिससे सैकड़ों हजारों बीघा जमीन डूब जाती थी। अगर ये विकास नहीं है तो मैं विकास नहीं मानता हूँ, लेकिन उनको एक बार जनता के बीच में जाके ये बात रखनी चाहिए। वो लोग कभी जनता के बीच में नहीं जाते हैं, अपने कमरे से निकलते हैं, मीडिया में बात रखते हैं। तो दिखाई क्यों नहीं देता जो कुछ आपने किया है, इतना कुछ किया है? वही समस्या है। उन्होंने कहा दिल्ली का इंजन काम कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश वाला इंजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरजू पुल अभी तक नहीं बना और क्योंकि रेलवे का 4 पुल बन गया। नहीं, सरजू पुल का जो आगड़न है वो शासन में चल रहा है, हम लोग प्रयासरत हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चमत्कारिक कार्य हुए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को सबको जानकारी है। गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं इतना शक्तिशाली तरीके से अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रखी जा रही हैं, किसी भी जगह नहीं ऐसा कार्य हो रहा है। मतलब कर्नलगंज पर काली नजर क्या मानते हैं? नहीं, किसी के क्या नहीं, कर्नलगंज तो बहुत शानदार तरीके से सबसे आगे, सबसे अच्छा चल रहा है। हमारे अभी सरजू पुल में आपने देखा होगा, सरजू के पास जो सरजू घाट हमारा बना है, कितना शानदार, छठ पूजा से लेके कार्तिक पूर्णिमा से लेके कोई भी मेला, इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना शानदार बना हुआ है। नगर के क्षेत्र का आप ले लीजिए, आज तक इतना कर्नलगंज इतना रईसी इलाका था। एक हिसाब से ये हमारे कर्नलगंज विधानसभा का हजरतगंज है, वहाँ पे एक पार्क की व्यवस्था नहीं थी। आज शानदार पार्क गाड़ी बाजार में बन रहा है, यहाँ उत्सव भवन बन रहा है, तमाम ऐसे विकास कार्य हो रहे हैं। उसके बारे में हमको नहीं वर्णन करना है, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, आप सभी हमारे पत्रकार साथी उस पर जाके बात करेंगे और जब भी जरूरत होगी मैं डिटेल आपको दूंगा। फायर स्टेशन अभी कर्नलगंज में यहीं पे आपके पीछे, आज़ादी के बाद आज तक तहसील पे फायर स्टेशन नहीं बन पाया था, वो कार्य इसी बीच में हुआ है, इसी 3 वर्ष में बन के तैयार भी हो गया, काम भी करने लगा है। ऐसे तमाम कार्य हो गए हैं, अब उनको नहीं दिखता है तो उनकी समस्या मतलब है। आप आरोपों से छोड़कर अपने विकास को काम नहीं? हाँ, हम अपना काम करेंगे। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं होंगी अपने अधिकारियों से मिलके उनके साथ बैठकर उनको हम लागू करवाएंगे। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे गरीब कल्याण के काम से मतलब है और विकास के कार्य से। ठीक है।